हेलो फ्रेंड, दिस इज अजय। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय में कितनी वैकेंसियाँ निकली है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसमें फ़ी क्या रहने वाला है, इसमें एजुकेशन क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय में टोटल 8 पदों पर बहाली की जा रही है। ये इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पदों पर बहाली निकली हुई है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, जो 2023 में जो वैकेंसी निकली था उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि उसके ये चीज़ें भी आपको बाद में काम आएगा। ठीक है ना, क्या काम आएगा ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2023 में जो वैकेंसी आई थी, विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2 जो ऊपर डिस्कस किया गया है, जिसमें सुरक्षा प्रहरी की बात की गई है, इसके ऊपर बहाली निकला है। विज्ञापन संख्या 3 यहाँ पर डाटा एंट्री, विज्ञापन संख्या 4 के अंतर्गत चालक का, ड्राइवर की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। विज्ञापन संख्या 5 यहाँ पर कार्यालय परिचारी की यहाँ पर बहाली है। विज्ञापन संख्या 1 जो 2024 की बात की जा रही है, ठीक है ना। और जो पहला जो सीटें थोड़ा सा जो कम बेस रह गया था, उसमें 2023 में जो सीटें कम रह गई थी उसके ऊपर बहाली की जा रही है। 2024 में कुछ इसमें नया चीज़ें इसमें जोड़ा गया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। तो 2024 में इसमें नया क्या चीज़ें जोड़ा गया है, तो प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक अवधायक की नई बहाली की जा रही है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर 2 के अंतर्गत विज्ञापित पद कनीय लिपिक की बहाली की जा रही है। विज्ञापन संख्या 3 के अंतर्गत इसमें किया जा रहा है निजी सहायक या असु लिपिक की बहाली की जा रही है। विज्ञापन संख्या 4 के अंतर्गत इसमें और क्या किया जा रहा है, पुस्तकालय परिचारी या कार्यालय परिचारी की इसमें दरबान जिसको बोलते हैं उसकी बहाली की जा रही है। कार्यालय परिचारी यानी माली का भी इसमें बहाली की जा रही है, सफाई कर्मी का भी इसमें है, और भी कई सारे इसमें टोटल 8 पदों पर इसमें बहाली की जा रही है। ठीक है ना, यानी कि 2023 में आप समझिए कि 2023 में जो इसमें बहाली किया गया था और उसमें जो जिन पदों की कमी रह गई थी उसकी बहाली अब की जा रही है, और इसमें कुछ नया भी इसमें जोड़ा गया है। ये चीज़ इसमें ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है इसमें हाईलाइट भी किया गया है, जिसको आपको समझ लेना है। क्या चीज़ें आपको समझना है ये आपको समझ, देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें आप इस वेबसाइट पर आप जा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने की जो डेट होगा वो 29 तारीख यानी कि आज से इसकी फॉर्म को फिलअप किया जाएगा 11 बजे से। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, ये इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक फॉर्म भी मैं आपको फिलअप करके दे दूंगा कि कैसे इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्टूडेंट पहले से 2023 में फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने आपको बताया, क्या चीज़ें मैंने बताया कि जो भी स्टूडेंट 2023 में इन पदों पर उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था 2000, यहाँ पर ध्यान में आपको देख लेना है कौन कौन सी। तो पहला यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा है डाटा एंट्री का, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है चालक का, और यहाँ पर चौथा दिया है कार्यालय परिचारी का। अगर इन 4 पदों पर पहले ही वो 2023 में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उनको दोबारा इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। उसी फॉर्म पे इनका मतलब काम चल जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप नया फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आपको नए तरीक़े से इस फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत है। साथ में अगर कोई 2023 में कोई 2023 में अगर कोई स्टूडेंट का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अगर छूट गया हो, तो वो उसको अपलोड कर सकता है, उसके लिए अथॉरिटी दी गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको कर लेना है। लेकिन कोई भी अगर नया स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करता है तो उसकी पूरी तरीक़ा से यानी कि डिटेल उस फॉर्म को उसको फिलअप करना है, ठीक है ना। तो ये 2023 में जो वैकेंसी निकली हुई थी, ये चीज़ें इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। विज्ञापन संख्या 2 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए टोटल 80 वैकेंसियाँ की गई थी। किसके ऊपर की गई थी वैकेंसी, ये तो सुरक्षा प्रहरी के लिए है, जिसमें से 35% जो था वो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 3 में यहाँ पर इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर वैकेंसी किया गया था, जिसमें 40 पदों पर बहाली की गई थी, जिसमें सिर्फ 35% यानी कि 14 सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ठीक उसी प्रकार से विज्ञापन संख्या 4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है 10 सीटें यानी कि चालक के 10 सीटों पर बहाली की गई थी, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित यहाँ पर थी, ठीक है ना। विज्ञापन संख्या आप 5 में देखिए, विज्ञापन संख्या 5 में यहाँ पे कार्यालय परिचारक की यहाँ पर बहाली की गई थी, जिसमें 50 सीटों पर बहाली की गई थी, ठीक है ना। और 11 सीटें महिलाओं के लिए इसमें भी आरक्षित किया गया था।
यहाँ पर 2024 में जो चीज़ें निकल करके आई है, जो नया उसमें ऐड किया गया है, जो 2024 में यहाँ पर इसमें क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायकी के इसमें जो जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ, इसमें कितने सीटों पर, यानी कि 79 सीटों पर इसमें जो है वैकेंसी है, और इसमें महिलाओं के लिए 35% यानी कि 23 पदों पर इनकी बहाली की जाएगी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, किसके लिए क्या क्या है, अत्यंत पिछड़ा और यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, कितना आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि जो अनारक्षित हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अनुसूचित हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएँ हैं, कितनी सीट कितनी उन लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सहायक अवधायक की यहाँ पर 5 पदों पर उनकी बहाली होनी है, और यहाँ पर तीन जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। ये उसकी डिटेल दी गई है, कितना उन लोगों को छूट मिला हुआ है, जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये कनीय लिपि के यहाँ पर पदों की बहाली की जा रही है, जिसमें 19 सीटों पर 19 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। विज्ञापन संख्या 3, और इसमें क्या है, 13 पदों पर बहाली टोटल होना है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और बाकी इसमें और भी जो चीज़ें दिया गया है। निजी सहायक के लिए इसी प्रकार से असुलिपिक दिया गया है विज्ञापन संख्या 4 में। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, चाहे माली हो गया, दरबान हो गया, या सफाई कर्मी हो गया, ये कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें इस फॉर्म को आप फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसके जो आधिकारिक जो वेबसाइट है, जो 29 तारीख से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, 11 तारीख को इस फॉर्म को आप यहाँ से जा कर के आप भर सकते हैं। अब हम लोग फ़ी देख लेते हैं कि फ़ी क्या रहने वाला है। देखिए, फॉर अदर पोस्ट के लिए जो फ़ी रहने वाला है वो है आपका जनरल, OBC, EWS और अदर के लिए, अदर स्टेट के लिए 600 रुपये रहेगा। SC ST के लिए 150 रुपये होने वाला है। फॉर अटेंडेंट जो पोस्ट है उसके लिए आपको 400 रुपये होगा। जनरल, OBC, EWS और SC ST के लिए 100 रुपये होने वाला है, ठीक है ना। और इसको आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एज क्या रहने वाला है, देखिए एज इसका रहने वाला है, एक अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 के लिए आप फिलअप कर रहे हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष तक रहेगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 और 4 के लिए इसमें 18 से लेकर के 37 तक रहने वाला है, ठीक है ना। और भी इसमें जो चीज़ें हैं, अब दिया कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बिहार विधानसभा सचिवालय वेरियस पोस्ट, उसके अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाए। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 में, इसमें असिस्टेंट सेक्शन के लिए इसमें दिया है बैचलर डिग्री की, इसमें 50 पोस्ट इसमें दिया गया है। साथ में जूनियर क्लर्क के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में उसमें 19 सीटें, उसमें 19 पदों पर बहाली की जा रही है, जिसमें इंटरमीडिएट, इसमें +2 वाले इसमें बच्चे इसमें भर सकते हैं। रिपोर्टर के लिए इसमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, उसके लिए बैचलर डिग्री होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद से पर्सनल असिस्टेंट के इसमें दिया हुआ है, उसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए। स्टेनोग्राफर इसमें 5 पदों पर बहाली की जा रही है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से अन्य जो पद यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में, लाइब्रेरी अटेंडेंट, यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट, माली, ऑफिस अटेंडेंट, सफाई कर्मी, ऑफिस अटेंडेंट्स, ये यहाँ पर जो चीज़ें दी गई इसके लिए जो है वो 10th पास वाले इस फॉर्म को इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, कितना आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसको मिस मत करिए, इस फॉर्म को आप डेफिनेटली आप फिल कर दीजिए। बहुत ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, एक मैं फॉर्म को फिलअप करके भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।